हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ताम्रपाषाण काल की। ताम्रपाषाण काल के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा पहले हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में जानना होगा। जब हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है तो ऐसा नहीं है कि उसकी पूरी सभ्यता का पतन हो जाता है, बल्कि उसके नगरों और जो उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसका पतन हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता के जो ग्रामीण इलाके हैं वो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी बने रहते हैं, जहाँ पर आगे चलकर ताम्रपाषाण काल का विकास होता है। तो चलिए जानते हैं ताम्रपाषाण काल के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं ताम्रपाषाण काल। जो ताम्रपाषाण काल है उसका टाइम पीरियड है 2000 से 1000 ईसा पूर्व। ताम्रपाषाण का नामकरण इस आधार पर पड़ा कि ताम्र का अर्थ होता है तांबा और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। तो इस काल में तांबे और पत्थर के हथियार सर्वाधिक मात्रा में उपयोग में लाए जा रहे थे, इसलिए इसका नाम ताम्रपाषाण काल पड़ा। ताम्रपाषाण काल हमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ताम्रपाषाण काल की विशेषताएं मिलती है, लेकिन मुख्यतः भारत के 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां से हमें ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। वो है दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र। जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है वहाँ से हमें आहड़ या बनास संस्कृति का पता चलता है, जिसका टाइम पीरियड है 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व। चूँकि ये बनास नदी के तट पर है इसलिए इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आहड़ या बनास संस्कृति में हमें 3 स्थल मिले हैं, आहड़, गिलुंद और बालाथल। कई बार ये पूछ लेता है कि आहड़ या बनास संस्कृति में इनमें से कौन सा स्थल नहीं है, तो उसमें ये 3 ऑप्शन दे देगा और एक और कोई स्थल दे देगा आपको। तो आपको पता होना चाहिए कौन से 3 स्थल है, ताकि आप एक जो स्थल नहीं है उसके बारे में बता सकें। उसके बाद जो आहड़ संस्कृति है, यहाँ से हमें तांबे के सर्वाधिक उपकरण मिले हैं। जो आहड़ संस्कृति है यहाँ से सर्वाधिक तांबे के उपकरण मिले, इसलिए इसको ताम्रलिप्ति कहते हैं। अगर पेपर में पूछे कि ताम्रलिप्ति किसको कहते हैं तो आहड़ को। उसके बाद यहाँ पे रंगाई छपाई उद्योग विकसित अवस्था में था। अगर पेपर में पूछे कि रंगाई छपाई उद्योग विकसित अवस्था में कहाँ पे था तो आहड़ में। यहाँ से हमें बहुमुखी चूल्हे मिले हैं, पैर से चलने जाने वाली चक्की मिली है, लोहे का छल्ला मिला। जो लोहे का छल्ला मिला है ये लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य है। अगर पूछे कि लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है तो आहड़ से। यहाँ से स्तूपिका कलश मिला है और पत्थर के घर मिले हैं। जो ताम्रपाषाण काल के बस्तियाँ होती थी वो प्राय बांस से, मिट्टी से बनाई जाती थी, लेकिन जो आहड़ है उसमें हमें पत्थर के घर मिले हैं। ठीक है। उसका अगला स्थल है गिलुंद। गिलुंद से हमें अग्निकुंड मिला है, स्तंभ गर्त मिले हैं। जो खंभों को गाड़ने के लिए गड्ढे किए जाते हैं उनको स्तंभ गर्त कहते हैं, और पक्की ईंट मिली है। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि अग्निकुंड कहाँ से मिला है तो गिलुंद से। उसके बाद तीसरा स्थल है बालाथल। बालाथल से हमें सुरक्षा प्राचीर और सड़क का प्रमाण मिला है। तो अगर पूछे कि सड़क का प्रमाण कहाँ से मिला है तो बालाथल। तो ये थी हड़प्पा सभ्यता में दक्षिण पूर्व राजस्थान में आहड़ संस्कृति, जिसके 3 स्थल थे और उन तीनों स्थलों की ये विशेषता थी। अब बात करते हैं कि ताम्रपाषाण काल में किस तरह के मटके पाए जाते थे। तो ताम्रपाषाण काल में इस काल का जो प्रतिनिधित्व करता है वो है काले तथा लाल रंग के मृदभांड। अगर पेपर में पूछे कि ताम्रपाषाण काल में कौन से रंग के मृदभांड सर्वाधिक पाए गए हैं तो काले तथा लाल रंग के मृदभांड। चलिए अब हम बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश की। पश्चिमी मध्य प्रदेश में हमें 2 संस्कृतियाँ मिली है। एक है कायथा संस्कृति, जिसका टाइम पीरियड है 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व। और जब इस संस्कृति का विनाश होता है इसी स्थान पर दूसरी संस्कृति उत्पन्न होती है, जो कि है मालवा संस्कृति, जिसका टाइम पीरियड 1700 से लेकर 1200 ईसा पूर्व। तो पहले हम कायथा संस्कृति पढ़ेंगे, उसके बाद में हम मालवा संस्कृति पढ़ेंगे। तो जो कायथा संस्कृति है उससे हमें घोड़े की हड्डियाँ मिली है, 40,000 मनकों की एक माला मिली है और अग्निकांड के प्रमाण मिले हैं। तो अगर पेपर में पूछे कि अग्निकांड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं तो कायथा संस्कृति से, और घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से मिली है तो वो भी कायथा संस्कृति से। अब कायथा संस्कृति से हमें 3 स्थान मिले हैं। एक है ऐरण। ऐरण से हमें विशाल मिट्टी का सुरक्षा प्राचीर मिला है, जिसके किनारे खाई बनाई गई थी। तो अगर पूछे कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ से विशाल मिट्टी का सुरक्षा प्राचीर मिला है जिसके किनारे खाई बनाई गई हो, तो वो है ऐरण। दूसरा स्थान है उज्जैन। उज्जैन से हमें फावड़ा मिला है।
और तीसरा स्थान है त्रिपुरा। तो ये 3 स्थान हमें कायथा संस्कृति से मिलते हैं। अब बात करते हैं मालवा संस्कृति की। मालवा संस्कृति हमें 3 स्थान मिले, मालवा, नब्दा डोली और नागदा। मालवा से हमें वृषभ पूजा के साक्ष्य मिलते हैं और दोहरी धार वाला कटार मिलता है। तो अगर पूछे कि वृषभ पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं तो मालवा से। इसका मालवा संस्कृति का दूसरा स्थल है नब्दा डोली और ये सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक ग्रामीण स्थल है। तो अगर पूछे कि सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक ग्रामीण स्थल कौन सा है तो वो होगा नब्दा टोली। यहाँ से अनाजों के कई किस्म मिले हैं। तो अगर ये पूछे कि अनाजों के कई किस्म कहाँ से मिले हैं तो नब्दा टोली से। 4 मंदिरों की आकृतियाँ मिली है। तो अगर पेपर में ये पूछे कि 4 मंदिरों की आकृतियाँ कहाँ से मिली है तो नब्दा टोली से, और इसका एक स्थान है नागदा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पश्चिमी मध्य प्रदेश की विशेषताएं। अब हम बात करेंगे पश्चिमी महाराष्ट्र की कि वहाँ पे हमें कौन कौन से स्थान मिले और उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। पश्चिमी महाराष्ट्र में जो संस्कृति का विकास होता है उसका नाम होता है जोरवे संस्कृति, जिसका टाइम पीरियड होता है 1400 से लेकर 700 ईसा पूर्व। पेपर में यही पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी संस्कृति किस टाइम में थी, इनको बढ़ते क्रम में लगाओ या घटते क्रम में लगाओ। तो आपको पता होना चाहिए कौन संस्कृति किस टाइम में थी। तो जो जोरवे संस्कृति थी वो सबसे आखिर में आती है। तो जोरवे संस्कृति में हमें 3 जगहों से प्रमाण मिलते हैं, एक दाइमाबाद से, एक इनाम गांव से, एक प्रकाश से। दाइमाबाद से हमें क्या मिलता है, ये सबसे बड़ी ताम्र पाषाणिक बस्ती थी। अगर पेपर में पूछे कि सबसे बड़ी ताम्र पाषाणिक बस्ती कौन सी थी तो दाइमाबाद। अगर ये पूछे कि सबसे बड़ी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण बस्ती कौन सी थी तो नब्दा टोली। ये यहाँ पे दुर्गीकरण करने का प्रमाण मिलता है। तो अगर पेपर में पूछे कि ताम्र पाषाण काल की वो कौन सी बस्ती थी जहाँ पे दुर्गीकरण किया गया था तो दाइमाबाद। यहाँ से कांसे का रथ मिला है, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। कांसे का रथ कहाँ से मिला तो दाइमाबाद। कसाई खाना मिला है, यहाँ से हाथी का नक्काशीदार दांत मिला है। तांबे गलाने की भट्टी भी दाइमाबाद से मिलती है। और लोबिया, पहली बार भारत में लोबिया भी हमें दाइमाबाद से मिलता है और यहाँ से हमें इत्र बनाने का प्रमाण मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं इनाम गांव की। इनाम गांव से हमें वर्ग विभाजन के प्रमाण मिलते हैं। अगर पूछे कि वर्ग विभाजन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं तो इनाम गांव। स्त्री प्रतिमा भी हमें इनाम गांव से मिलती है। सिंचाई और बांध के प्रमाण भी हमें इनाम गांव से मिलते हैं। रथ चलाता व्यक्ति मिला है जिसमें भैंस, हाथी तथा गेंडा बंधे थे। इसे S.A. शाली ने शिव कहा है। तो शिव की प्रतिमा कहाँ से मिली है तो इनाम गांव से। अब बात करते हैं प्रकाश की। प्रकाश से हमें शंख का बना तावीज जो कि कछुए की आकृति का है मिला है। तो पूछे कि शंख का बना तावीज कहाँ से मिला तो प्रकाश से। तो ये तो होगी ताम्र पाषाण काल के मुख्य क्षेत्रों की विशेषता है। अब हम बात करेंगे भारत में और स्थानों से क्या क्या हमें एक एक दो विशेषता देखने को मिलती है। तो ये ताम्र पाषाण काल के कुछ स्थल है जहाँ से हमें ताम्र पाषाण काल की कुछ विशेषताएं देखने को मिलती है। तो इसमें जो सनोली है उसके उत्खनन करता है D.V. शर्मा। यहाँ से जो हमें टोटल कब्र मिले हैं वो 116 कब्र यहाँ से मिले हैं। इसमें एक जुड़वा कब्र भी मिला है जिसमें 2 पुरुष होते हैं। यहाँ से एक प्रतीकात्मक कब्र मिला है। एक कब्र में 3 शव मिले हैं। 2 अस्थि कलश मिले हैं। तांबे की तलवार यहाँ से मिली है और शव के साथ बकरे का सिर मिला है। तो इसमें अगर पूछा जाए सनोली से कि 116 कब्र कहाँ से मिला है तो सनोली से। एक जुड़वा कब्र कहाँ से मिला है तो सनोली से। प्रतीकात्मक कब्र कहाँ से मिला है तो सनोली से। और एक कब्र में 3 शब्द कहाँ से मिला है तो सनोली से। तांबे का तलवार कहाँ से मिला तो सनोली से। तो सनोली ताम्र पाषाण काल का बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला स्थान है संगोल जो कि पंजाब में है। यहाँ से अग्नि वेदिकाएँ मिली है और अफीम के बीज मिले हैं। तो अगर पूछे कि अफीम के बीज कहाँ से मिले तो संगोल जो कि पंजाब में है। जो लाल किला है वहाँ से हमें अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। गुगेरिया जो कि MP में है वहाँ से 102 चांदी की वस्तुएं मिली है जिनका टोटल भार 200 kg है। तो अगर पूछे कि 102 चांदी की वस्तुएं कहाँ से मिली है तो गुगेरिया से जो कि MP में है। उसके बाद आता है मदरपुर जो कि UP में है। यहाँ से 31 मानव की तांबे की आकृतियाँ मिली है। जो वो आकृतियाँ हैं वो कुछ इस प्रकार की थी। कुछ इस प्रकार की वो आकृतियाँ थी।
जो आजकल शनिदेव की जो पूजा होती है इसी प्रकार की आकृति लेके लोग घूमते हैं, तो वो आकृति हमें मिली है 31 मानव की मदरपुर यूपी से। द्वारका जो कि गुजरात में, यहाँ से 3 सिरों वाला एक पशु का मुहर मिला है। उसके बाद पूछ सकता है कि राजा कर्ण का टीला कहाँ से मिला, तो ये मिला है कर्मनासा नदी के दक्षिणी मिर्जापुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद पूछ सकता है कि राजा नल का टीला कहाँ से मिला, जो कि है सोनभद्र यूपी में। उसके बाद जखेड़ा, यहाँ से अग्निकुंड मिला है और फन काड़े सांप की प्रतिमा मिली है। तो पूछे कि अगर फन काड़े सांप की प्रतिमा कहाँ से मिली, तो जखेड़ा से। उसके बाद है नरहन, यहाँ से हड्डी के पास से मिला है। अगर पेपर में पूछे कि हड्डी के पास से कहाँ से मिला है, तो नरहन से। उसके बाद है कटेलाई, यहाँ से मालिक के साथ घोड़ों को दफनाया गया था। तो पूछे कि मालिक के साथ घोड़ों को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो कटेलाई। और यहाँ से घोड़े का कांस्य मॉडल भी मिलता है। तो पूछे घोड़े का कांस्य मॉडल कहाँ से मिलता है, तो कटेलाई से। उसके बाद एक स्थान है गुफ कराल, यहाँ पर पहली बार भेड़ या बकरी की टिबिया से बने औजार मिले हैं। तो अगर पूछे कि पहली बार भेड़ या बकरी की टिबिया से बने औजार कहाँ से मिले, तो गुफ कराल से। और यहाँ से लकड़ी का एक मनका भी मिला है। तो ये सारी विशेषताएं हमें मिलती है ताम्रपाषाण काल की। ताम्रपाषाण काल हमारा यहीं पे पूरा होता है। आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे महापाषाण काल की। धन्यवाद।